अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, इसमें 4 पार्ट्स हैं और फिर उनके अंदर रकमें भी जो हैं वो 2 डालनी हैं चारों पार्ट्स के अंदर, यानी वो टोटली उनको देखा जाए तो 8 क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फॉर द गिवन सेट्स verify the following laws. Verify the following laws through Venn diagrams. Through Venn diagrams. और वो लाज हैं कौन से, वो कह रहे हैं कि ये जो नीचे सेट दिए गए हैं उनको वेरीफाई करना है। उन जो कवानीन नीचे दिए गए हैं उनको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। कवानीन 4 दिए हैं उन्होंने। पहला जो कानून है वो उन्होंने दिया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स यानी सेटों के यूनियन का कानून तलाज़ुम। तो वो है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज और यूनियन सी। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पर ब्रैकेट बी और सी के गिर्द होती है और यहाँ ए और बी के गिर्द होती है, और ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसके अंदर हमने दो तरह की रकमें डालनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसके अंदर एक रकम डालते हैं यहाँ और उसको सॉल्व करते हैं, उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो रकम इन्होंने दी है इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 and b is equal to 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11। ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर्स हैं। और c इज इक्वल टू 3 6 9 3 6 9 12 एंड 15। तो ये इस तरह से इन्होंने कुछ रकमें दी हैं जो हमने इस कानून के अंदर डालकर उसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी। रकमें पुट कर लेंगे एक ही जगह, उसकी रकम 2 4 6 8 10 12। यूनियन की अलामत ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट। एक बी की रकम 1 3 5 7 9 11। यूनियन की अलामत ऐसे ही और सी की जगह उसकी रकम 3 6 9 12 एंड 15। ये 3 का टेबल है 15 तक, और ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, यानी ये जुफ्त अदाद है और ये ताक अदाद है और ये 3 का पहाड़ा है। तो हमने पहले ये पार्ट जो है वो उसको सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट इन दोनों के गिर्द है। इसको वैसे ही सेम नीचे उतार देंगे इस स्टेप के अंदर 8 10 12। यूनियन की अलामत ऐसे ही इन दोनों का जब यूनियन होगा तो इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर जितनी भी रकमें हैं वो सारी की सारी यहाँ लिख दी जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15, यानी जितने भी इसके अंदर डिजिट्स मौजूद थे वो सारे के सारे हमने यहाँ लिख लेने हैं। अब हमने इन दोनों का यूनियन करना है। तो इन दोनों का यूनियन जो आएगा वो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है। तो अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है A यूनियन B और ब्रैकेट यूनियन C। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और एक ही जगह उसकी रकम पुट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है 2 4 6 8 10 12। यूनियन की अलामत हम इसी तरह लिखेंगे, बी की जगह उसकी रकम लिखेंगे जो तादाद हैं 8 नंबर से 1 3 5 7 9 एंड 11। ब्रैकेट को हम क्लोज करके यूनियन डालेंगे और सी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे, जो कि 3 का टेबल है 3 6 9 12 एंड 15। अब हम पहले इन दोनों रकमों को जो है वो यहाँ पर हल करेंगे और इस रकम को इस स्टेप के अंदर वैसे ही उतारेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है और ये ब्रैकेट्स के अंदर है। तो हम इन दोनों का जो आंसर निकालेंगे 1 2 3, चूँकि यूनियन हो रहा है मिला के लिखना है। 1 2 3 उसमें है, 4 इधर है, 5 उधर है, 6 इधर है, 7 उधर है, 8 इधर, 9 उधर, 10 इधर, 11 उधर और 12 इधर मौजूद है। तो ये हमारे पास इन दोनों रकमों का यूनियन आ गया और इसको हम इस स्टेप के अंदर ऐसे ही उतार देते हैं 3 6 9 12 एंड 15 को। अब हम अगले स्टेप के अंदर इन दोनों का यूनियन कर लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ तक तो सारे डिजिट्स आ गए। उसमें एक डिजिट फालतू था जो 15, जो कि इधर मौजूद नहीं था, वो भी हम साथ मिला के लिख देंगे। तो ये इनका यूनियन हो गया है। अब हमने देखना ये है कि ये जो 3 रकमें हैं इनके अंदर आया कि कोई ऐसा डिजिट है जो किसी न किसी के अंदर सेम हो। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं और इसके अंदर और इसके अंदर भी कुछ कॉमन चीज़ें मौजूद है। तो हमने इसको इस अंदाज से बनाना है कि ये वाला सेट और ये सेट जो है वो मिले हुए हों आपस में, और ये भी मिले हुए होने चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, एक सर्कल हम यहाँ क्रिएट करेंगे और एक सर्कल हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे। अब हमने इसको जो नेम देना है वो ए सेट का देना है, क्योंकि जो ए सेट है इसके कुछ पार्ट और जो सी सेट है उसका कुछ पार्ट सेम है, तो इसलिए इन दोनों का एक दूसरे के करीब होना ज़रूरी है, ताकि ये मिला हुआ हिस्सा इस बात को जाहिर करे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में सेम हैं। और बी और सी का भी कुछ पार्ट आपस में मिलते हैं, तो इन दोनों को भी हमने मिला के यहाँ पे लिख दिया है। सर्कल अगर आप यूं बनाएंगे यूं, तो ये गलत इसलिए होगा कि ये अगर सपोज के ए है, ये बी है और ये सी सेट है, तो तीनों गलत इसलिए होंगे कि यहाँ इस बात को शो हम कर रहे हैं कि ए और बी जो एक दूसरे से यहाँ से मिल रहे हैं, मतलब कि ए और बी में भी कुछ चीज़ें सेम है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर। आपको मैंने पहले बताया था कि इवन नंबर और ऑड नंबर बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। जो ऑड नंबर के अंदर डिजिट्स मौजूद होते हैं वो इवन में नहीं होते, और जो इवन नंबर के अंदर होते हैं वो ऑड में मौजूद नहीं होते। तो इसलिए इस तरह की डायग्राम ही इस तरह की आपने बनानी है, ताकि वो जगह एक दूसरे से टच करें कि जहाँ पर जिन जिन सेटों के एक दूसरे के जैसे सेट डिजिट्स जो हैं वो अंदर मौजूद हों। अब हम देख लेते हैं ए और सी में कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, वो यहाँ पर लिखनी है हमें। 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 दोनों के अंदर मौजूद है, यहाँ हम 6 लिख लेते हैं। 8 नहीं है, 10 भी नहीं है और 12 दोनों के अंदर मौजूद है।
वो हमने यहाँ लिख लेना है। अब हमने देखना है सी और बी जो दो हैं इनके अंदर वो कौन से डिजिट्स हैं जो सेम हैं, एक ही जैसे हैं। बी और सी के अंदर 1 नहीं है, 3 है दोनों के अंदर, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 दोनों के अंदर सॉरी 9 दोनों के अंदर मौजूद है, 11 भी नहीं है और 15 भी नहीं है। तो ये दो डिजिट्स थे जो दोनों के अंदर सेम थे, वो हमने दोनों यहाँ लिख लिए। अब हमने देखना है कि ए में वो कौन से डिजिट्स हैं जो इन दो के अलावा हैं। तो वो है 2, 4, 8, 10। ये 4 डिजिट है जो इन दो के अलावा थे, जो फालतू थे, जो इधर हमने लिख दिए। सी के अंदर भी हम देख लेंगे कि इन 4 के अलावा और कौन से हैं। सी के अंदर 3 तो लिखा गया है, 6 भी लिखा गया है, 9 भी लिखा गया है, 12 भी लिखा गया है। सिर्फ 15 ऐसा डिजिट है जो नहीं लिखा गया था, जो हम यहाँ लिख लेंगे। बी के अंदर देख लेंगे दो के अलावा कौन सा डिजिट है जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 1, 3 तो लिखा जा चुका है, 5, 7, 9 भी लिखा जा गया है और 11। इसके अंदर ये 4 डिजिट लिख लेंगे और इसके अंदर भी 4 लिख लेंगे, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 2। अब ये हमारे पास डायग्राम्स तो बन गई हैं। अब हमने यहाँ पर इनको सायादार करके ये शो करना है कि इनका इनका इंटरसेक्शन हुआ है या यूनियन हुआ है। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो था वो सारा का सारा यूनियन वाला था, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था, तो इसलिए हमने इनको एक सिंगल लाइनें लगा लेंगे सब के अंदर एक जैसी, जो इस बात को जाहिर करेगी कि तीनों सेटों को के अंदर जितने डिजिट थे हमने वो सारे के सारे मिला दिए हैं, सारे मिलाकर आंसर आ गया। तो ऐसे आपने पेंसिल के साथ लाइनें लगानी है, कच्ची पेंसिल के साथ। मैंने कल भी आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी इस बात का इजहार किया था। तो आपने जो है वो इस तरह से लाइनें लगानी है कि आपने जो पेन के साथ अंदर डिजिट्स लिखे हुए हों वो भी नज़र आए और लाइनिंग भी नज़र आए। तो वह इसी सूरत में हो सकती है कि आप कच्ची पेंसिल से लाइनें लगा लें और जो लिखाई करें वो पेन के साथ करें, स्याही वाली। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर है। तो ये लॉ था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम दूसरे कानून की तरफ जाएंगे, उसके अंदर यही रकमें पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दूसरे कानून की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा जो हमारे पास लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था और अब इंटरसेक्शन हो गया, उसी का यानी कि उल्ट होगा। तो यहाँ पर कानून हमारा बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, रकम वही डालनी है, इसलिए मैंने ये रेज नहीं की थी जो पहले कानून के अंदर हमने डाली थी। तो यहाँ पर हम ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि हमारे पास है। सॉरी, हम स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं ताकि हम पूरा क्वेश्चन इसी पेज के ऊपर सॉल्व कर लें। ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर हम रकमें डालेंगे, ए की जगह उसकी रकम 2, 4, 6, 8, 10, 12। इंटरसेक्शन की अलामत ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट, बी की जगह उसकी रकम 1, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पर हमने पहले इस ब्रैकेट वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करना है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 10, 12। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है, सेम रकमें लिखनी है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगी, सिर्फ वो रकमें यहाँ पर हमने लिखनी है। तो 1 दोनों में मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 भी जो दोनों में मौजूद, 7 भी नहीं मौजूद, 9 दोनों में मौजूद है और 11 भी दोनों में मौजूद नहीं है और ना 15 मौजूद है। तो सिर्फ ये 2 डिजिट थे जो दोनों के अंदर मौजूद थे, 3 और 9। बाकी कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो इसमें भी और उसमें भी दोनों में मौजूद हो। तो ये हमारे पास आंसर। अब हम इन दोनों का
इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन करने से आपको पता है ये जुफ्त तादाद हैं और ये दोनों ताक में हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का आपस में कोई मिलाप है ही नहीं, जोड़ है ही नहीं, तो यहाँ पर खाली सेट जो हमारे पास आंसर इसका आएगा। अब हम चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, ए की जगह उसकी रकम 2 4 6 8 10 12। ब्रैकेट को हम इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और फिर बी की रकम हमारे पास है 1 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही, और फिर सी की रकम 3 6 9 12 15। अब हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन होना है, तो ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, यानी ये जुफ्त तादाद है और ये ताक तादाद है। तो जुफ्त और ताक एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, यानी दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होती, सेम चीज़ नहीं होती। जो जुफ्त में होगी वो आड़ में नहीं होगी, और जो के ताक तादाद में होगी वो जुफ्त तादाद के अंदर मौजूद नहीं होगी, इसलिए ये खाली सेट इसका आंसर आएगा। इंटरसेक्शन का साइन हम ऐसे ही डाल लेंगे और ये रकम ऐसे ही उतार लेंगे, 3 6 9 12 15। एक खाली सेट है और एक सेट के अंदर कुछ डिजिट्स मौजूद हैं, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो जब भी आंसर खाली सेट ही आएगा। तो साइडें तो हमने बराबर कर दी हैं। अब हम इसके लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले कानून के लिए बनाई थी, वही डायग्राम यहाँ पर हम बना लेंगे। सिर्फ जो शेड हमने करना होता है उससे अवॉइड करेंगे, ताकि पता चले कि इंटरसेक्शन जब हुआ है तो यहाँ पर कोई चीज़ भी सेम नहीं आई जो तीनों में मौजूद होती। ये ए सेट, सी सेट, बी सेट, ए और सी की जो मुश्तरका चीज़ें हैं वो हम लिख लेंगे ए सेट के अंदर, और सी सेट के अंदर जो भी चीज़ें एक जैसी हैं वो हम लिख लेंगे। 6 है ना, 12 है, ये दोनों के अंदर मौजूद है। अब हम बी और सी की भी लिख लेंगे, यहाँ पर 3 है और 9 है, यहाँ पर 15 बचता है सिर्फ, और इसके अंदर 4 चीज़ें बचेंगी हमारे पास। ए सेट के अंदर 2 4 8 10, और बी सेट के अंदर भी इसी तरह से 4 चीज़ें जो हैं वो बच गई हैं, जो इन दोनों में मौजूद नहीं है, 1 5 7 एंड 11। तो इंटरसेक्शन के अंदर जो आंसर आता है वो वाला पार्ट इंटरसेक्शन का होता है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आंसर में नहीं आई, इसलिए हमने इसको सायादार नहीं करना बिल्कुल भी, ताकि इस बात का इजहार हो सके कि जब इन तीनों सेटों का इंटरसेक्शन हुआ है तो उसका आंसर 5 आया है, खाली सेट आया है। तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना, सायादार नहीं करना। अब हम चलते हैं तीसरा जो कानून है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये तीसरा जो है वो हमारे पास कानून है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, या उर्दू में होगा कि यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज तकाते। तो ये कानून बनेगा कैसे, पहले वो लिख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कि ये पहले यूनियन चूंकि आया है तो इसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों चीज़ें आएंगी। पहले जो 2 कानून हमने किए थे, अगर एक साइड पे यूनियन था तो यूनियन ही था तीनों सेटों के अंदर, यानी तीनों सेटों के दरमियान में यूनियन ही होता था और दूसरी साइड में भी यूनियन ही था। यहाँ पर हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों चीज़ें आएंगी इस कानून के अंदर। वो कैसे, कि ये कानून ऐसे होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज और यहाँ इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। ये हमारे पास कानून है बेसिकली। तो इसके अंदर हमने रकम वही पुट करनी है जो हम पहले 2 कानूनों के अंदर पुट कर चुके हैं। तो ये रकम डालने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। रकमें पुट करेंगे, ए की जगह उसकी रकम 2 4 6 8 10 12। यूनियन की अलामत ऐसे ही ब्रैकेट
स्टार्ट हो गई है और बी की जगह उसकी रकम 1 3 5 7 9 एंड 11। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही, सी की जगह उसकी रकम 3 6 9 12 एंड 15। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे उसके अंदर इन दोनों जो रकमें हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, इनका इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इस रकम को इस स्टेप के अंदर 6 8 10 12। यूनियन का साइन भी ऐसे ही, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मीन्स के दोनों में देखा जाएगा कि कौन से डिजिट्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। 1 दोनों में नहीं है, 3 है दोनों में, 5 नहीं है दोनों में, 7 भी नहीं है दोनों में, 9 दोनों में मौजूद है, और 12 और 15 उसमें इसमें नहीं है। तो ये दो जो डिजिट थे तो इन दोनों में सेम थे। अब हम इन दोनों रकमों इस जो आंसर आया है और ये जो रकम थी ए की, इनका आपस में यूनियन कर लेंगे। इन यानी कि मिला के लिख लेंगे, तो सीक्वेंस से लिखेंगे 2 3 4 6 8 9 10 12। ये हमारे पास आंसर है इसका लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड इसकी लेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसके अंदर हम रकमें पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, ए की जगह उसकी रकम डाल लेंगे जो हमारे पास है 2 4 6 8 10 12। यूनियन की अलामत ऐसे ही, बी की जगह उसकी रकम 1 3 5 7 9 11। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। फिर एक ही जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6 8 10 12। यूनियन की अलामत ऐसे ही, और सी की जगह उसकी रकम 3 6 9 12 एंड 15। ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर लेंगे। अब हमने ये जो फर्स्ट स्टेप करना है इस साइड का, उसके अंदर चूंकि ब्रैकेटें दो हैं, एक इन दो सेटों के गिर्द हैं और एक इन, तो इनको एक ही स्टेप के अंदर हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट से बाहर इंटरसेक्शन का सिर्फ साइन है तो उसको हम सेम उतार नहीं छेड़ेंगे, उसी तरह उतार देंगे। इन दोनों रकमों को भी और इनको भी आपस में यूनियन कर देंगे एक स्टेप के अंदर। तो इन दोनों का जब यूनियन होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सारे जो डिजिट्स हैं वो इसका आंसर आ जाएंगे। दोनों यानी कि दोनों के अंदर जो भी रकमें थी वो हमने मिला के लिख ली हैं। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। इन दोनों को हम अब यहाँ पर मिला के लिख लेते हैं। 2 है 3 4 के बाद 6 दोनों में मौजूद, फिर 8 है 9 है 10 है और 12 और 15 है। ये कुछ डिजिट्स हैं जो दोनों के इन दोनों रकमों के अंदर मौजूद थे, वो हमने सॉरी सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो इन दोनों रकमों के अंदर मौजूद थे, इनको हमने मिलाकर यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यानी कि देखेंगे कि दोनों सेटों के अंदर कौन सी रकमें जो हैं वो सेम है। तो जो सेम रकमें होंगी उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 1 नहीं मौजूद दोनों में, 2 दोनों के अंदर मौजूद है, 3 भी दोनों में मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, 6 दोनों में मौजूद है, 7 नहीं मौजूद, 8 दोनों के अंदर मौजूद है, 9 भी दोनों में मौजूद है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 है और 15 नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इस साइड का। अब हम इन दोनों साइडों को मुआवजा कर लेते हैं। 2 3 4
6, 8, 9, 10, 12। तो हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हम इन दोनों के लिए यहाँ पर एक वेन डायग्राम जो है वो बनाएंगे और फिर उसके ऊपर कुछ चीज़ों को सायादार करेंगे, जहाँ यूनियन हो रहा होगा और जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा वहाँ पर सायादार नहीं करेंगे। तो हम पहले बनाते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए एक डायग्राम, उसके बाद 3 हम जो है वो सर्कल क्रिएट कर लेंगे। तो तीनों सर्कल्स जो हैं वो इनको इस दफ़ा हमने जोड़ना है, ये ऐसे। यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं ए सेट का, इसको बी का और इसको सी सेट का। अब हमने देखना ये है कि ए और बी के अंदर अगर इंटरसेक्शन हो ए और बी का तो उसमें कोई चीज़ आती है या नहीं आती। तो वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों के अंदर सेम हो। और अगर ए और सी का करें, ए और सी का, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखनी है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम दोनों के अंदर एक जैसी हैं। 6 है दोनों के अंदर और 12 है। अब बी और सी का हम इसी तरह कर लेंगे मुआवजना। 3 दोनों के अंदर मौजूद है और 9 भी दोनों के अंदर मौजूद है। कॉमन चीज़ें तो यही हैं। अब हम बाकी जो चीज़ें वो भी इनके अंदर लिख लेंगे। इसके अंदर बी के अंदर जो है और कौन सी चीज़ें बचती हैं, 1, 3 तो हो गया यहाँ पर, 1, 5, 7 एंड 11। और इसी तरह से ए के अंदर हम देख लेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं, 2, 4, 6 हो गया है, 8 एंड 10, 12 भी हो गया है। अब सी के अंदर हम देख लेते हैं, वो 15 है सिर्फ। तो ये लिखने के बाद हमने सायादार करना है किसी जगह को और किसी जगह को, यानी कि यूनियन वाला सायादार करना है और किसी को डबल लाइनिंग बनाकर उसका इंटरसेक्शन बना देना है। इनमें से इंटरसेक्शन हम देख लेंगे पहले कि इनका जब यूनियन हुआ था तो कौन से पार्ट्स जो, बल्कि आप इसको इजी समझने के लिए ये कर लें कि ये जहाँ जहाँ से मिल रहा होगा वहाँ पर जो डिजिट्स होंगे उनको हम डबल लाइनिंग कर लेंगे ऐसे। जैसे ये पार्ट था, ये था, इनको हम ऐसे डबल लाइनें लगा देंगे कि इस पार्ट का इंटरसेक्शन हुआ है। बाकी सारे पार्ट्स का यूनियन हुआ है तो वहाँ पर सिंगल लाइनें हम लगा देंगे सिर्फ। ऐसे लाइनें लगाने से मालूम हो जाएगा कि इसमें इंटरसेक्शन भी हुआ है और यूनियन भी हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो तीसरा जो लॉ था वो सॉल्व हो गया है और उसकी वेन डायग्राम भी हमने क्रिएट कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों लॉज आपको समझ आ चुके होंगे। अब चलते हैं चौथा जो लॉ है उसकी तरफ, और वो मैं आपको सिर्फ लिख कर दे देता हूँ, आपने उसको सॉल्व खुद से करना है। अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका वो लॉ जो है वो आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये चौथा लॉ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन ऑफ सेट्स हमें दिया गया है बुक के अंदर। तो उसके अंदर भी हमें रकम तो यही डालनी है। यहाँ देख लेते हैं ये लॉ कौन सा है। तो पहले इसमें इंटरसेक्शन आता है तो हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दायरा लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे लगाने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके ये रकमें पुट करनी है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड लेके उसकी रकमें पुट करके और फिर यहाँ पर एक डायग्राम आप क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। और उसमें देख लेंगे कि जो जो पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ डबल लाइनिंग, यानी उमूदी भी और तिरछी भी दोनों तरह की लाइनें लगा लेंगे, और जहाँ सिर्फ यूनियन हो रहा होगा वहाँ सिर्फ सीधी लाइनें लगा लेंगे आप। तो उससे ये मालूम हो जाएगा इसका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों हुए हैं। तो इसको सॉल्व करके आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे ये सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके बाद हम जो है वो ये जो रकम थी ये फर्स्ट थी। इसके बाद एक और रकम उन्होंने दी है जो चारों कानूनों के ऊपर हमने अप्लाई करनी है।
तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम इंशाल्लाह कानून चारों यही रखेंगे और रकम जो है वो चेंज करके उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।